जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे 12.1 का। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इस बार भुजाओं की जगह उनका उस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों, इन सभी अनुपातों में से पहले सबसे त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर भुजा से हमको क्या करना पड़ेगा, हीरोइन के सूत्र की मदद से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिभुज का। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, आंसर शीट पर करते हैं और समझते जाते हैं कैसे करना है। ठीक है, हल करते हैं। कौन सा है, पांचवा हल है। ठीक है, तो हल। तो दोस्तों यहाँ पास हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये ऐसा कुछ त्रिभुज होगा। ठीक है, जिनमें क्या किया है, अनुपात दिया है। ठीक है, तो पहली भुजा का अनुपात क्या दिया दोस्तों, कितना दिया, 12 दिया है। ठीक है, 12 दिया है, 17 दिया है, 25 दिया है। ठीक है, तो हम इसे अनुपात को क्या कर लेते हैं, 12x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी भुजा को मान लेते हैं 17x। ठीक है, जैसे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में किया करते थे। ठीक है, और इसे क्या कर लेते हैं, 25x। ठीक है, ये हमने अनुपात को मान लिया। ठीक है, कि ये इतने 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 हमारे भुजा हो गए। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमें करना क्या है, इनमें x का मान निकाल लेंगे। जब हम x का मान निकाल लेंगे तो हमें इसकी एक्यूरेट भुजा मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं क्या, पहली भुजा, पहली भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा, 12x सेंटीमीटर। ठीक है, अपनी परिमाप क्या है, सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा, है ना। और यहां लिखते हैं दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बी बराबर क्या, दूसरी भुजा क्या है, 17 है, 17x सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा, तीसरी भुजा भुजा सी बराबर क्या होगा, 25x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें x का पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, त्रिभुज का पहले हमें क्या दिया है, और परिमाप दिया है। ठीक है, त्रिभुज का हमें क्या दिया है, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना दिया है, आप देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी 12x प्लस 17x प्लस कितना, 25x इक्वल कितना, 540। ठीक है, 540। अब देखो दोस्तों, त्रिभुज के परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, अब देखो इन सभी को जोड़िए, तो इन सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, ये मिलेगा 54x। ठीक है, 54x, और ये कितना होगा, 540। ठीक है, अब हमें x का मान चाहिए था ना, तो हम x का मान यहाँ निकाल लेते हैं, फटाक से निकालते हैं x का मान। तो ये हो गया x, और ये देखिए इधर गुणे में है, 540 के भाग में चला जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो ये है ना, इधर x के गुणे में है तो इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी 54 हमारा भाग में चला गया। ठीक है, अब यहाँ 54 दाहम 500 कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, 54 दाहम 540। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसके जगह 10 रख देते हैं और गुणा कर देते हैं सभी को। ठीक है, तो यहाँ हमारी तो हमारी भुजा क्या हो जाएगी, ए वाला भुजा क्या हो जाएगी, 12x का मान x की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, तो इक्वल कितना आया, 12 दाहम 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बी क्या हमारा 17x, यानी x की जगह 10 रख देंगे, ये सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 170 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और तीसरी भुजा सी क्या हमारे पास है, 25, और x की जगह 10 रख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 100 क्या 70 सेंटीमीटर, हाँ 250, सॉरी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारी तीनों भुजाओं का मान आ गया, तीनों भुजा हमारे ये हैं। ठीक है, अब हम तीन भुजा मिल गए। अब हम क्या करेंगे, जब त्रिभुज के तीनों भुजा मिल जाते हैं तो हम कौन सी विधि लगाते हैं, हीरोइन का सूत्र लगाते हैं। और हीरोइन का सूत्र लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए, जो एस होता है हमारा अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो चलिए अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध
परिमाप परिमाप, ठीक है, S बराबर, तो अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे क्या, दो, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग तो यही है, पूर्ण परिमाप ये है ना, तो योग वही होगा 540। चाहो तो आप इन सभी को जोड़ लो तो मिलेगा हमें 540 ही, ठीक है। अब क्या करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। पूर्ण परिमाप ये है भाई साहब, तो अर्ध परिमाप यही होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, यानी ये आएगा 270, ठीक है, 270 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन का सूत्र क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मान रखते हैं इस पे, हमें S मिल गया, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। अब हमारे क्या काम है, सभी में मान रखना बस। तो S कितना है, 270 है, तो यहाँ हम 270 रख देते हैं, और यहाँ S है तो 270 रख दो, माइनस A यानी पहली भुजा, A कितना हमने निकाला है 120, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है अपने पास 270 माइनस क्या हो जाएगा, ये मान रख लीजिए फटाफट आप, और 170 है B हमारा, ठीक है, 170। फिर हमारा S क्या है यहाँ पास 270, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस C क्या है तीसरी 250 है, 250, ठीक है, ये हमारा C है। अब हमें इसको पहले घटा लेते हैं कोष्टक के अंदर वाला, ठीक है, और बाहर वाला ऐसे रहने देते हैं। तो 270 और इसको अभी हम घटाते हैं, इन तीनों को घटा लेते हैं, ठीक है। देखो 270 में 120 गए, यानी 5 6 7, तो ये हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा, ठीक है, यानी 150। और 270 में 170 गए यानी 100 हो जाएगा, ठीक है। और 270 में 250 गए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास घटाने पर हमें मिलेगा। अब तो पहला तरीका क्या है कि आप इन्हें सब क्या करिए, गुणा कर दीजिए, ये सब गुणेंगे ना तो गुणा करके रूट निकालिए। और दूसरा तरीका क्या है, इसे आप क्या करिए, इन सभी का गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है, इन सभी का गुणनखंड निकाल लीजिए और इन्हें हल कर दीजिए। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे 270 है, ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे 270 का, ठीक है, यहीं साइड में दिख रहा ना, तो 270 का निकालते हैं। तो 270 का क्या क्या होगा, 2 से भाग जाएगा, हाँ शायद जाएगा 2 से भाग, 135 है ना, 135 दूनी 270। फिर ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है। तो 45 त्या 135, 45 त्या 135, फिर 45 किससे जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है। तो 15 त्या 45, फिर जाएगा 3 से, ये 3 पचे 15, फिर 5 किससे जाएगा 5 से जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, है ना, ये हमने लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना है भाई साहब, गुणा करना है किसका 150 का निकालिए आप, 150 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम 150 का भी निकालते हैं, तो 150 ये हो जाएगा 150 का 2, 2 से जाएगा क्या, हाँ जाएगा 2 से, तो एक 75 दूनी 150, ठीक है, फिर 3 से, तो ये क्या 25 या 75, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, 5 पचम 25, और फिर ये 5 एकम 5, ये हो गया। अब इसे हम लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर ये 100 का जोड़ा बन रहा 50 गुणे 50 गुणे, नहीं 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 नहीं, 100 को निकालते हैं, 100 का क्या होगा 10 गुणे 10, ददाहम 100, ये जोड़ा बन रहा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 गुणे 10 इसे सीधे सीधे, ठीक है, ये लिख दिया। और फिर इसके बाद क्या करना है आपको 20 का निकालना है, तो 20 का क्या जोड़ा बनेगा, देखो 20 का बनाते हैं, तो ये 2 से जाएगा, दुदाहम 20, 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे क्या 5, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारा इसका गुणनखंड आया, ठीक है। अब देखिए जो जो जोड़ा बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन रहा 2 का, ठीक है,
एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको बाहर लिखते हैं, अभी यहाँ करते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ हल करते हैं, तो एक जोड़ा ये बने तो हम दो को एक बार लिख लिए। फिर जोड़ा बनाइए, किसका बनाते हैं अब, 3 का बनाते हैं। 2 है क्या, अभी है, ये दोनों जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ा बन रहा है, तो इनको भी एक बार यहाँ लिख देते हैं, हम जोड़े को बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब 3 का जोड़ा बन रहा है एक, ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो हम 3 का एक जोड़ा बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर ये एक जोड़ा बन रहा है भाई साहब, ये और ये बन रहा है ना, तो इसको अब हम एक बार फिर से बाहर लिख देते हैं। फिर क्या जोड़ा बन रहा, और कुछ बन रहा 3 का नहीं बन रहा, फिर 5 का बन रहा, तो 5 और ये 5, तो हम ये 5 को क्या बात कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब किसका बन रहा, एक ये 5 हो गया और एक ये 5 हो गया, इन दोनों को भी हम यहाँ लिख देते हैं बाहर, ठीक है। फिर इसके बाद 10 का बन रहा है, ये दोनों 10 का, ठीक है। तो एक बार 10 को हम यहाँ कर देते हैं बाहर, ठीक है। और किसी का बन रहा, अभी बन रहा, देखो कोई बचा, कोई है जो खाली हो बिना चिन्हित, सब हो गए, ठीक है। इतने लोग हैं, इतने लोगों को जोड़ा बन रहा। और अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, √1 बचा, सब बाहर निकल गए तो √1 बचा, ठीक है। अब देखिए गुणा करिए, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो टोटल आएगा कितना, 9,000, ठीक है, 9,000। और देखिए 9,000 आएगा रूट, और √1 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 9,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर में है अपना यूनिट, तो ये सेंटीमीटर, लेकिन निकालते किस में, स्क्वायर में निकालते हैं, ठीक है, वर्ग में। तो यहाँ हम लगा देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, आंसर, ठीक है। और यही हमारा आंसर रहा, और यही हमारा क्षेत्रफल रहा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक कमेंट फॉर मोटिवेशन, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।